आजम राजस्थान मुफ्ती शेर मोहम्मद खान रिजवी ने तमाम मस्जिद, मदरसों, दरगाहों और खानकाहों के जिम्मेदार हजरात से अपील की है कि वो अपनी अपनी इमारतों और जमीनों की दस्तावेजों को पूरा रखकर उन्हें हुकूमत हिंद के द्वारा स्थापित उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर राजस्थान वक्फ बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाएं। उन्होंने कहा है कि ये कदम वक्फ से जुड़ी तमाम जायदादों की कानूनी हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। यदि सभी वक्फ संस्था निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भविष्य में किसी भी तरह के कब्जे, विवाद या सरकारी प्रक्रिया से नुकसान से बचा जा सकेगा। वक्फ बोर्ड की ओर से पूरे प्रदेश के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे मदरसा हो या ईदगाह हो, उन सभी का रजिस्ट्रेशन, उनके कागजात ऑनलाइन चढ़ाए जाए, इसको लेकर लगातार वक्फ बोर्ड की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हम मुफ्ती साहब से बात करना चाहेंगे कि उनके पास भी ऑर्डर आए, क्योंकि वो जागरूक करें लोगों को। ऐसी जितने भी मदरसे हैं, कब्रिस्तान है या अन्य जो संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। इसीलिए उन कागजातों को लेकर लगातार जो ऑर्डर आया उस पर हम बात करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, क्या आदेश आया आपके पास? हमारे पास वक्फ बोर्ड की जानिब से ऑर्डर आया था कि आप एक अपील शाये करें, ताकि जो गांव में लोग रहते हैं, अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, वहां तक भी आपकी अपील पहुंचे और आपकी ज़बान को लोग समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो मैंने अपील शाये कर दी कि जितनी दरगाहें हैं, जितनी मसाजिद हैं या मदरसे हैं या कब्रिस्तान हैं, उन तमाम के अगर कागजात हैं तो आप जाके वक्फ बोर्ड से मिलो, ताकि वक्फ बोर्ड के ज़रिए से जा करके आपका उम्मीद सेंट्रल पोर्टल में जमा हो। अगर आपके पास कागजात में कमी है तो मौजूदा तहसीलदार साहब से मिलिए या सरपंच से मिल करके, प्रधान से मिल करके अपने कब्रिस्तान के, दरगाहों के, मस्जिदों के, मदरसों के कागजात बिल्कुल मुकम्मल करवाइए और कागजात मुकम्मल करवा करके वक्फ बोर्ड में जाकर जयपुर में मिलिए, ताकि गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक वक्फ बोर्ड आपके कागजात को आगे हाई कमान में पेश कर सके। मुफ्ती साहब, इससे क्या फायदा होगा? भाई, इससे बहुत बड़ा फायदा मेरे भाई कि गांव में कुछ लोग समझते नहीं, ना उनके पास एजुकेशन है, उनके पास तालीम है, और हमारे सरपंच होते हैं बेचारे, वो भी भोले या कम इल्म होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट के कवानीन की, कायदों की पूरी गुआ के मालूमात नहीं होती है। इसलिए सैकड़ों मस्जिदें, सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों दरगाहें अब तक है, उनके कागजात नहीं, गाँव में बना दिया, वो बैठे वहीं मालिक की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, कागजात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट की हिदायत बहुत अच्छी है कि आप कागजात करो, ताकि आने वाले वक्त में किसी भाई को, किसी कौम को, किसी बिरादरी को किसी किस्म की तकलीफ न हो कि ये मेरी जमीन है कि ये आपकी जमीन है। कागजात मुकम्मल होंगे तो कब्रिस्तान भी महफूज रहेंगे, मंदिर और मस्जिद भी महफूज रहेंगे, दरगाह भी महफूज रहेगी। तो निश्चित रूप से ये थे मुफ्ती साहब, जिनका कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि आने वाले समय में सरकारी जमीनों को लेकर जिस तरीके से, चाहे वो देवस्थान विभाग की बात करें या वक्फ संपत्तियों की बात करें, भविष्य में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो कागजातों की वजह से, क्योंकि जब तक दस्तावेज नहीं होंगे निश्चित रूप से वो इमारतें सामाजिक रूप से जो है वो अधिकृत नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में आने वाले भविष्य को देखते हुए सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करें या राजस्थान सरकार की, जिस तरीके से कदम उठाया उसका मुफ्ती साहब ने हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से कई लोग अनपढ़ हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे में उनके पास आज भी कागज नहीं है, लेकिन समय रहते अगर कागज दुरुस्त करवाए जाएंगे तो वक्फ संपत्तियों को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। कैमरा से शिव सिंह के साथ